अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जावेद? कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा है जावेद, मुझे एक बात बताओ, ज़ीरा को हानिया के नाम से कोई ट्रांजैक्शन हुई है? नहीं नहीं, मैं तुमसे डिटेल्स नहीं मांग रहा, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि इनके नाम से हुई है कि नहीं हुई है। कार्ड के लिए अप्लाई किया? हाँ तो नाम और एड्रेस तो मेंशन किया होगा ना? अरे यार, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं, मैं सिर्फ, अच्छा चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अंकल, खालदा, खालदा। जी बेगम साहिबा। ये पुलिस क्यों आई है? ये वो नासिर साहब को हानिया बीबी के अगवा करने के इल्जाम में पकड़ने के लिए आई है। हैं? नासिर को पकड़ने आई है? ये क्या हो रहा है? अरे गजब हो गया भाई। आज आप इतने खुश? वहां से निकलते वक्त मैंने तुमसे कहा था ना, कुछ जरूरी बात करनी है। जी अंकल। हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हानिया जिंदा है और इसी शहर में है। अंकल आप सच कह रहे हैं? लेकिन आपको ये सब कैसे पता? या आज अल्लाह, अरे क्या जुल्म किया है मेरी बेटी ने जो ये दिन देख रही है। नानो, या अल्लाह, मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है? अरे क्या किया था उसने तुम्हारे साथ बुरा, मुझे बताओ। क्या हुआ नानो? क्यों शोर मचा रही हैं? अरे मुझसे क्या पूछ रही हो? पूछो इससे, क्या जुल्म किया था मेरी बेटी ने इसके साथ जिसका ये नतीजा मिल रहा है उसे? बताओ। मैंने जुल्म किया? ये क्या कह रही है खाला जान? हाँ तुमने। जाओ बाहर जाके देखो, पुलिस ने पूरे घर पे घेरा डाला हुआ है तुम्हारी वजह से। पुलिस? हाँ पुलिस, पूरी नफरी आई हुई है, बाहर जाके देखो तो सही। अगर क्यों? नासिर को गिरफ्तार करने आई है। हानिया को अगवा करने का इल्जाम है इस पे। क्या? मुझे गिरफ्तार करने आई है? हानिया के अगवा के इल्जाम है? हाय हाय, पता नहीं कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मेरी बेटी को। न जाने किसने नासिर के नाम का पर्चा कटवा दिया है। हाय अल्लाह, क्या होगा? अरे पता नहीं कहाँ है मेरी बेटी। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है नासिर, तुम्हारी वजह से। जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने हम सब की। हाय अल्लाह। ज़रियाब, 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 ज़रियाब। अरे जिस बदनामी का मुझे डर था, तुमने उसी बदनामी को मेरे घर के दरवाजे पे भेज दिया। दरवाजे पर? इसका मतलब है पुलिस ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। पुलिस की एक भारी नफरी ने मेरे घर को घेर लिया था ज़रियाब। पूरी सोसाइटी में ढिंढोरा पीट गया कि वो अगवा हो गई। अगर सोशल मीडिया पर ये बात फैल गई तो तुम्हें पता भी है क्या होगा? क्या होगा? तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए। जो काम तुम्हें करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ। तुम जैसा सोच रहे हो ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। नासिर अंकल किसी को भी किडनैप नहीं करवा सकते। प्लीज प्लीज तुम जाओ पुलिस स्टेशन और अपनी रिपोर्ट वापस लो। पुलिस ने अरेस्ट किया तो वो बता देंगे कि मेहमानिया कहाँ है। क्या करूं मैं तुम्हारा? मैं ना वैसे ही बहुत परेशान हूँ। और ये पढ़ो। ठीक है, मैं आपका वेट कर रही हूँ। लॉयर आ रहे हैं। पहले वो तुम्हें स्टे ऑर्डर दिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले नासिर अंकल की बेल करवाएंगे। तुमने उनकी बेल की बात की है? सर यार, मुझे नासिर अंकल की जमानत चाहिए। अगर नासिर अंकल की जमानत नहीं हुई तो मैं... क्या हुआ? बोलो ना, खामोश क्यों? तुम भी जानती हो ना ये बात, नासिर सिर्फ मेरा हमदर्द बन रहा था, उसने भी मुझे धोखा दिया। सर यार, अगर उन दोनों ने शादी कर ली ना तो मॉम पुलिस के पास जाके गवाही दे सकती हैं
कि नासिर अंकल ने उन्हें किडनैप नहीं किया था। क्या कर लोगे फिर उसके बाद तुम? कुछ भी नहीं कर सकते तुम। नूरे, क्या समझते हो तुम खुद को? जो तुमने हरकत की है ना, उसके बाद मॉम तुमसे नफरत करने लगेंगी, नफरत। कभी भी माफ नहीं करेंगी वो तुम्हें। तुम कहना क्या चाहती हो? हानिया मुझसे नफरत करेंगी? मुझसे नफरत करती है वो? मॉम ने तो कभी तुमसे मोहब्बत की नहीं। उन्होंने तो उस मासूम बच्चे से मोहब्बत की थी जो सबके होते हुए भी तन्हा था। नूरे प्लीज। सिरियाब लाहौर पुलिस स्टेशन पहुंच गए होंगे और नासिर अंकल की बेल भी करवा दी होगी। बेहतर यही है कि तुम भी मेरे साथ चलो। और मेरी बात सुनो, नासिर अंकल बिल्कुल भी नहीं जानते कि मॉम किधर है। अगर वो जानते होते ना तो वो मुझे कभी भी इतनी परेशानी में नहीं देख सकते थे मॉम के लिए। उन्होंने तो मुझसे वादा भी कर रखा था कि वो मॉम की ममता को कभी भी किसी इम्तिहान में नहीं डालेंगे। मॉम को कभी भी शादी के लिए कभी मजबूर नहीं करेंगे। ये सब ना झूठ है, सब मिलके धोखा दे रहे हैं मुझे। और तुम भी ना पूरी शरीक हो इस प्लान में। मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगी? ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। जरियाब, यही तो सच है ना? तुम्हें क्या लगता है जो शख्स मुझे ठुकरा दे, मेरी मोहब्बत को ठुकरा दे, मेरी मोहब्बत को रुस्वा कर दे, उसके लिए मेरे दिल में कोई आरज़ू होगी? कभी भी नहीं जरियाब। तुम मेरे दिल में बस एक हसरत बनकर रह चुके हो, कभी भी आरज़ू नहीं बन सकते मेरी। नूरे, जरियाब ये याद रखना, मुझ में ना नाकाम मोहब्बत को दिल में रखकर तन्हा जिंदगी गुजारने का हौसला भी है। वकील साहब, आपने बेल तो करवा ली है, लेकिन ये केस अगवा का है। मैं मुल्जिम को अदालत में पेश किए बगैर ये जमानत एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सच्चू साहब, आप ये देखिए कि पर्चा कटवाया किसने है। ये उसने एफआईआर कटवाई है जिसका मिसेज हानिया जीरक से कोई ना रिश्ता है ना कोई ताल्लुक है। आपने जो एफआईआर की कॉपी मुझे दी है उसमें उसने शक के बिना पे पर्चा कटवाया है। आप ये देखिए कि मेरे क्लाइंट की कितनी बदनामी हुई है इससे। किसी भी इल्जाम को साबित करने से पहले शक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सच्चू साहब, आप ये देखें कि मेरी क्लाइंट की क्या इस शहर में इज्जत है और साख है। सारे सोशल मीडिया ने किस किस तरह वीडियोस बनाई हैं। अब आप ये शक के बिना पर किस तरह किसी शरीफ शहरी को लॉकअप कर सकती हैं? देखें, एफआईआर में ये भी तो लिखा है कि मिस्टर जीरक मुद्दई से शादी करने वाले थे और नासिर ने इंतकामन उन्हें अगवा कर लिया। ये सब झूठ है। ना मेरी मॉम किसी से शादी करना चाहती थी और ना ही बदनामी से उनका कोई ताल्लुक है। मेरी मॉम को किसी ने अगवा नहीं किया है। वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई हैं, मुझसे नाराज होकर। नाराजगी की वजह? मॉम मुद्दई से शादी नहीं करना चाहती थी और मॉम चाहती थी कि मैं जरियाब से शादी के लिए हाँ कर दूं, उसकी सारी गलतियां माफ कर दूं। आपके इनकार की वजह? जरियाब का बार बार इरादा बदल जाता था। जिस शख्स की पर्सनैलिटी ऐसी हो, बार बार बदलने वाली, मैं उस शख्स से कैसे शादी कर सकती हूँ? फिर आप लोगों को तो दरियाब के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थी। देखिए सर, मैं इस बात को और आगे बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। नासिर अंकल का इस केस से कोई भी ताल्लुक नहीं है। आप प्लीज उनको इस केस से फ्री करें। ठीक है, मैं बेल बिफोर अरेस्ट कबूल कर लेता हूँ, लेकिन ये बात याद रखें, ये केस ऐसे ख़त्म नहीं होगा जब तक दरियाब अपनी दरख्वास्त वापस नहीं ले लेता।